ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। यूपी सरकार ने राज्य में श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर कार्यदशा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश उपजीविका जन सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा नियमावली 2026 को औपचारिक मंजूरी दे दी गई है। इस नियम के तहत अब सूबे में श्रमिकों के अधिकारों को और अधिक मजबूती दी गई है और नियम के मुताबिक अब कम से कम 10 कर्मचारियों वाले सभी कारखानों, दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए अपने श्रमिकों को लिखित नियुक्ति पत्र देना जरूरी होगा। हालांकि घरेलू और कृषि क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को इससे बाहर रखा गया है। नया कानून श्रमिकों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देता है। इसके तहत हर साल मालिक के खर्च पर श्रमिकों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच करवाई जाएगी। इसके साथ ही वर्कप्लेस पर सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने, संभावित जोखिमों का आकलन करने, पीने का पानी, शौचालय, स्नान घर, विश्राम कक्ष, कैंटीन और प्राथमिक उपचार की सुविधा देना मालिक की ही जिम्मेदारी होगी। नए कानून के तहत अब श्रमिकों को ग्रेच्युटी 1 साल की सेवा पर ही दिए जाने का प्रावधान है। इस नियमावली के तहत तय अवधि पर काम करने वाले पात्र कर्मचारियों को अब 3 के बजाय 1 साल की सेवा पूरी करने पर ग्रेच्युटी का लाभ मिल सकेगा। प्लेटफॉर्म वर्कर्स, असंगठित और स्वनियोजित श्रमिकों को भी इस दायरे में शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, रोजगार के दौरान दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में कामगार या उसके पात्र आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। नई नियमावली में महिला कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले तो आपको महिलाओं को उनकी सहमति के आधार पर सभी तरह के प्रतिष्ठानों में काम करने का मौका मिलेगा, जबकि सुरक्षा उपायों के साथ साथ महिला कर्मचारियों को अब नाइट शिफ्ट में भी काम करने की अनुमति होगी। अब इसका मतलब ये होगा कि महिला कर्मचारी अपनी सहमति से नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी, लेकिन उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना मालिक की जिम्मेदारी होगी। नियमावली में महिला कर्मचारियों के मातृत्व लाभ से जुड़े अधिकारों का भी संरक्षण देने की व्यवस्था दी गई है। आपको बता दें कि योगी कैबिनेट की बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में महिलाओं, युवाओं और प्रदेश के औद्योगिक विकास से जुड़े कई अहम बड़े फैसले लिए गए। युवाओं के लिए भी बड़ा ऐलान हुआ। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत प्रदेश के युवाओं को 25 लाख मुफ्त टैबलेट दिए जाएंगे और इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 2374.60 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है।